सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भक्त भाइयों को दास का सत साहिब वह परम पिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तब तक भगत भाइयों, कुछ भगत भाई आप लाइव जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक हम परम पिता परमेश्वर परम पिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो है मंगलाचरण कर लेते हैं। सत साय सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसति नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन कूजा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अखद अनुपदेशोन्नतुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रत्न। उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मदद। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश नाम गणनायक देवन देवा। चरण कमल लोलाम आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष नर मोहि। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म राय जावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कटे है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कटे है यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब सत्सार भाइयों और बहनों, आज पवन भगत जी जो है, पवन दास जी जो है, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। तो दास आज का जो शंका समाधान का विषय है, तो दास आज उस पर लाइव आया है। परमेश्वर की दया से परमात्मा ने दया की है। तो आज का जो शंका समाधान का जो है विषय है हमारा, उसको जो है परमपिता परमेश्वर की दया से दास ज्ञानाधार से बताने की कोशिश करेगा। सत साहेब तो भगत भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आगामी 14 जून को कबीर प्रकट दिवस मनाया जाना है। आगामी 14 जून को कबीर प्रकट दिवस मनाया जाना है। तो इस पर कुछ भगत भाइयों की शंका है कि भगत जी चलो मानते हैं गुरुदेव परमात्मा है, चलो मानते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कबीर परमात्मा है। तो उनकी शंका ये रहती है कि हम जो दाढ़ी मूछ वाली जो फोटो देखते हैं, कबीर जी की जो फोटो है, उस फोटो की पूजा तो गुरु जी भी करते थे
उस फोटो को तो गुरु जी भी कबीर परमात्मा बताते थे। तो हमें जो है उस फोटो की पूजा करना, पूजा छोड़ना, उस फोटो को त्यागना ठीक नहीं लग रहा है। तो ये कुछ भगत भाइयों की शंका है। तो परमपिता परमेश्वर की दया से आज दास जो है इसी पर जो है थोड़ा मालिक के ज्ञान आधार से बताएगा। भगत भाइयों, गुरुदेव कहते हैं सतगुरु ही परमात्मा होता है इस भक्ति मार्ग में। सतगुरुदेव जी कहते हैं इस भक्ति मार्ग में, कबीर भक्ति मार्ग में आपका सतगुरु ही आपका कबीर परमात्मा होता है। और अगर आप अपने सतगुरु को और कबीर परमात्मा को अलग अलग मानते हो तो वो भगत कभी पार नहीं हो सकता, वो भगत नरक में जाएगा। गुरुदेव सत्संग में साफ साफ बोलते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। यहाँ पर परमपिता परमेश्वर बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या बताना चाहते हैं? कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। कि जो अपने गुरु को भगत है और अपने परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वो अंधे हैं। उनको परमात्मा ने अंधे की श्रेणी में गिना है। अंधे की श्रेणी में गिनने का मतलब है उनको अभी भक्ति मार्ग का कुछ पता नहीं है, तत्व ज्ञान का उनको भी कुछ पता नहीं है। दूसरी वाणी है परमात्मा की, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप, दूसरी वाणी है परमात्मा की, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न एक। परमपिता कह रहे हैं यहाँ पे कि सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म होता है। सतगुरु आप अलेख है, सतगुरु रमता राम है, सतगुरु ही वो असली राम है। या मैं मीन न मेक है, या मैं मीन न मेक का मतलब परमात्मा ने बताया। इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस, मतलब मान लेना आप लोग कि तुम्हारा गुरु और परमात्मा अलग अलग है। तो यहां तक तो बात हुई भगत भाइयों। अब जहां तक रही उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो की, कुछ भगत भाई कहते हैं कि दाढ़ी मूछ वाली फोटो जो है उसकी फिर गुरुदेव की पूजा करते थे। तो इस पर दास ज्ञान आधार से जवाब देना चाहेगा। भगत भाइयों, वो गुरुदेव की, वो परमात्मा की एक मजबूरी थी। क्योंकि देखो आपको पता है ये संत रामपाल जी भगवान का जो भक्ति मार्ग है इस पर कोई सुरमा ही चल सकता है। सुरमा यानी जो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादाओं को निभा सके, प्रत्येक मर्यादाओं पे खड़ा उतर सके। इस भक्ति मार्ग में जो कदम कदम पर मर्यादाएं है उन पर जो खड़ा उतर सके वो होता है सुरमा भगत। तो इस भक्ति मार्ग पे कोई सुरमा भगत ही चल सकता है भगत भाइयों। परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी कहते हैं। तो आपको पता है गुरुदेव सत्संगों में हमें बताते हैं अगर किसी कारण से आप अपनी मर्यादा खंड कर देते हो तो परमात्मा अपना हाथ आपके शीश से हटा लेता है। अगर आप किसी कारण से अपनी मर्यादा को खंड कर देते हो ना, परमात्मा अपना हाथ आपके शीश से हटा लेता है। और भगत भाइयों, हमारी भक्तों की बुद्धि का सतर इतना गिरा हुआ है, हम ये सोच ले, एक बात बताओ, जब परमात्मा अपना हाथ हटा लेता है भगत के शीश से, उसको लाभ मिलने बंद हो जाते हैं। लाभ मिलने बंद हो जाते हैं भगत भाइयों, उसको लाभ मिलने बंद हो जाते हैं तो वो ये सोचता है ये काहे का भक्ति मार्ग यार। सत्संगों में तो ये गुरुदेव ऐसे बोलते हैं
कि ये लाभ हो जाएगा नाम से जुड़ने से, ये लाभ हो जाएगा नाम से जुड़ने से, मरे हुए जिंदे हो जाते हैं, ये जिंदे हो जाते हैं, हमारे तो घर में भी लाभ नहीं हो रहा। तो अज्ञानतावश से भगत भाई ऐसा सोच लेते हैं। भगत भाइयों, अज्ञानतावश से वो ऐसा सोच लेते हैं, यानी कि अपने गुरुदेव के प्रति दोष निकाल लेते हैं। तो इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बताया, क्योंकि अगर वो भगवान खुद को बता देते, और अगर कोई मर्यादा खंड करके अपनी बैठा है तो 4 गाली निकालता दिन में गुरु जी को। क्या करता वो? दिन में वो गुरु जी को 4 गाली निकालता कि देख ये खुद को भगवान बता रहा है, ये खुद को ब्रह्मा विष्णु और ये शिव का जो है पिता, सबका पिता खुद को बता रहा है, और इससे मेरे घर, और इसकी भक्ति मैं कर रहा हूं, और इससे मेरे घर में तो लाभ नहीं हो रहा, मोक्ष तो कहां से होगा। तो अज्ञानतावश हम ऐसे दोष परमात्मा में निकाल लेते हैं। और मान लो अगर कोई थोड़ा बहुत मजबूत भी है ज्ञानाधार से कोई भक्त, तो वो एक दूसरे की सुन के भगत भाइयों की भाई इसका नाम मत ले, इससे तो लाभ ही नहीं होता कुछ, ये तो खामखा बाबा गुरु बने बैठा है। तो हम भगत भाइयों, आपको पता ही है आज के जमाने में एक दूसरे की सुन के हम जो है परमात्मा से हमारा कनेक्शन कर जाता, हम इस भक्ति मार्ग पे कभी भी नहीं जुड़ पाते भगत भाइयों। इसलिए परमपिता परमेश्वर जी की वो मजबूरी थी कि उन्होंने खुद से अलग जो है उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को जो है भगवान बताया। लेकिन साथ ही में गुरुदेव ने सत्संगों में भी क्लियर कर दिया कि वो दाढ़ी मूंछ वाली जो फोटो है वो वास्तव में परमात्मा नहीं है। हमारी अज्ञानता के कारण भगत भाइयों ये कमजोरी रही कि जिसको परमपिता परमेश्वर ने मजबूरी के चलते भगवान बताया था, उसी को हमने अज्ञानता के चलते ज्ञान न समझने के कारण भगवान मान लिया, और अपने सतगुरु देव जी को एक क्या मान लिया? मानुष मान लिया। तो भगत भाइयों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। 14 जून को जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जाना है वो कितना सही है और कितना गलत है। देखो, एक दास आपको उदाहरण देता है छोटा सा। जब दास इस भक्ति मार्ग में शुरुआत में जुड़ा था, दास भी जब दास इस भक्ति मार्ग में शुरुआत में जुड़ा था तो दास भी परमपिता परमेश्वर को और कबीर जी को अलग अलग मानता था। तो दास जब दंडवत प्रणाम करता था तो दास ये सोचता था कि मैं इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को दंडवत प्रणाम करूं या गुरु जी को दंडवत प्रणाम करूं। आप भी बहुत सारे भगत भाई ऐसा ही सोचते होंगे कि मैं दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को प्रणाम करूं या परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामकाल जी भगवान को दंडवत प्रणाम करूं। तो कभी कभी तो दास दाढ़ी मूंछ वाली फोटो से प्रार्थना करता था, कभी कभी दास गुरुदेव से जो है प्रार्थना करता था, क्योंकि दास को भी उस टाइम पे जो है ज्ञान नहीं था, और भी बहुत भगत भाइयों को इस चीज का भी ज्ञान नहीं है जो अभी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो भगत भाइयों, विश्वास मान लेना, जब तक आप गुरु और परमात्मा को अलग मानोगे तो आपका इस भक्ति मार्ग में कभी भी विश्वास नहीं बन पाएगा। जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, आपका इस भक्ति मार्ग में कभी भी कॉन्फिडेंस या विश्वास नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब प्रार्थना करने का समय आएगा, परमपिता भगवान के बारे में सोचने का समय आएगा, आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं दाढ़ी मूंछ वाली उस फोटो से जो काल्पनिक चित्र है कबीर जी का उससे प्रार्थना करूं या संत रामपाल जी अपने गुरुदेव से प्रार्थना करूं। इसके चलते आपका इस भक्ति मार्ग में कभी भी विश्वास नहीं बन पाएगा भगत भाइयों। और रही दूसरी बात, आपके सामने एक तो सेब या संतरा कुछ भी रखा हो और एक तरफ उनका चित्र रखा हो,
तो आप किस चीज को खाओगे भगत भाइयों अगर आपको भूख लगी है तो? ऑब्वियसली ये तो सीधी सी बात है भगत भाइयों, आप जो असलियत में सेब या संतरा केले जो भी रखे आप उनको खाओगे, ना कि फोटो को खाओगे। फोटो को खाने की जो है एक्टिंग तो वो करेगा जो कोई मूर्ख होगा, जिसको ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल ही जो है मंदबुद्धि होगा। तो भगत भाइयों आज हमें भक्ति की भूख है, आज हमें क्या है, भक्ति की भूख है। तो हमारी भक्ति की भूख को भगत भाइयों आज कौन मिटाएगा? गुरुदेव मिटाएंगे या वो फोटो मिटाएगी? आज हमारी भक्ति की भूख को गुरुदेव मिटाएंगे या वो फोटो मिटाएगी? जो ना तो हमें सत्संग सुना सकती है क्या? नहीं सुना सकती ना। जो ना हमें आशीर्वाद दे सकती, नहीं दे सकती। जो ना हमें जो है नाम दीक्षा दे सकती, मंत्र दे सकती, नियम मर्यादाएं बता सकती है क्या? नहीं बता सकती। तो आप एक बात बताओ, ये सारी हमारी जो भूख है इसको तो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान मिटा रहे हैं। इसको तो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान मिटा रहे हैं। और जिसको भगवान मानना चाहिए उसको तो मानुष मान रहे हैं। और जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही वो डाली कुछ वाली फोटो, ना सत्संग में सुना रही, ना भक्ति, ना हमें कोई लाभ दे रही, ना हमें कोई आशीर्वाद दे रही, ना हमें नाम दीक्षा दे रही, ना हमें भक्ति मार्ग की मर्यादाएं बता रही। काल की क्या क्या जो है चाली है जिससे भगत है काल के जाल में चला जाता है। तो हम किस लिए उसको भगवान माने बैठे हैं? आप थोड़ा इस बात पे विचार करो भगत भाई। तो हम किस लिए उसको भगवान माने बैठे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई लाभ ही नहीं है भगत भाइयों? तो आज हम इसी का निर्णय करेंगे। दूसरा भगत भाइयों, गुरुदेव ने क्या बताया? गुरुदेव ने क्या बताया भगत भाइयों? परमात्मा सतयुग में आए सत्सुकृत के नाम से, द्वापर में आए करुणामय के नाम से, त्रेता में आए मुनिंदर जी के रूप में, और कलयुग में आए कबीर जी के नाम से। परमात्मा ने हमें, और वैसे भी परमात्मा बता दे कि परमात्मा जगह जगह प्रकट होते रहते हैं। तो भगत भाइयों आज अगर जब आपको पता ही चल गया कि हमारे गुरुदेव ही स्वयं कबीर परमात्मा है, हमारे गुरुदेव ही वो परमात्मा है जो सतयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, कलयुग में भी आए, आज से 650 साल पहले भी आए। जब हमें पता ही चल गया हमारे गुरुदेव ही वो परमात्मा है, और परमात्मा हमेशा प्रकट होता है, और भगवान सतगुरु की लीला करता ही है। एक आम मानुष की भी वही भूमिका करता है, एक तत्वदर्शी संत की भी भूमिका वही करता है, एक अच्छे शिष्य की भी भूमिका वही करता है। तो भगत भाई एक बात बताओ, आज आपको किसका प्रकट दिवस मनाना चाहिए? जो वर्तमान में आपसे भक्ति करवाएगा, जो वर्तमान में आपसे भक्ति करवा रहा है, आप उसी का तो प्रकट दिवस मनाओगे ना भगत भाइयों? या उस 650 साल पहले वाली फोटो का आप प्रकट दिवस मनाओगे? अरे ऐसे तो फिर सतयुग में भी गुरुदेव आए थे सत्सुकृत के नाम से, उनका भी प्रकट दिवस मनाने लग जाओ, उनका भी सतलोक गमन दिवस मनाने लग जाओ। ऐसे तो त्रेता में भी आए थे मुनिंदर के नाम से, उनका भी प्रकट दिवस मनाने लग जाओ, उनका भी सतलोक गमन दिवस मनाने लग जाओ। ऐसे तो द्वापर में भी आए थे सत्सुकृत के नाम से, उनका भी फिर प्रकट दिवस मनाने लग जाओ। खाली कबीर जी वाले उस 650 साल पहले वाले रूप का आप क्यों मना रहे हो? उनका भी सतलोक गमन दिवस मनाओ, प्रकट दिवस मनाओ, उनका हम क्यों नहीं मना रहे हैं? क्योंकि देखो, क्योंकि हमें पता है उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मोक्ष जो है हमारे वर्तमान में प्रकट परमात्मा से होगा।
इसलिए हम ना तो मुनींद्र जी का कुछ करते, प्रकट दिवस मनाते या कुछ और करते। इसलिए हम ना सत्सुकृत रूप में जब परमात्मा आए थे उस रूप का हम कुछ करते, और इसलिए हम जो करुणामय रूप में जब परमात्मा आए थे ना हम उस रूप का कुछ करते, क्योंकि हमें पता है उन रूपों का हमारे भक्ति मार्ग में कोई लाभ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी प्रकार भगत भाइयों, तो हमें पता है आज हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमात्मा है, तो हमें उनका प्रकट दिवस मनाना चाहिए ना। आप कभी 650 साल पहले वाले रूप का क्यों मना रहे हो भगत भाइयों? आप 650 साल पहले वाले उस प्रकट का क्यों मना रहे हो? परमात्मा बताते हैं आत्मा का केवल एक ही पति हो सकता है, केवल एक, दूसरा पति नहीं हो सकता आत्मा का, वो होता है स्वयं कबीर भगवान। तो आज वो कबीर भगवान तो हमारे संत रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है, लेकिन आपने तो भगत भाइयों आत्मा के 2 पति बना लिए। कैसे बना लिए? एक तो उसका मूछ वाली फोटो को आपने बना लिया, एक आपने गुरुदेव को बना लिया। तो कल को जब आप त्रिकुटी पे जाओगे और दोनों रूप आपके सामने खड़े हो गए, तो वहां पर आपकी परीक्षा होगी भगत भाई, आप किसके पैरों में पड़ोगे? कौन आपको शत्रुओं के लेके जाएगा? गुरुदेव बताते हैं अगर आपने इस दास को छोड़ के उस दाढ़ी मूछ वाले फोटो की तरफ त्रिकुटी पे झांक भी लिया, अगर अरे उनके पैरों में पड़ना, उस फोटो के पैरों में पड़ना तो भगत भाइयों बहुत दूर की बात है। अगर आप उन्हें उसकी तरफ झांक भी लिया ना, देख भी लिया, परमात्मा कहते हैं वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाओगे सदा सदा के लिए त्रिकुटी से। लेकिन आप तो भगत भाइयों उस मूछ वाली फोटो को भगवान माने बैठे हो, उसका प्रकट दिवस मना रहे हो, तो आपके भाव किस में रहेंगे भगत भाइयों? उस मूछ वाली फोटो में। तो वो मूछ वाली फोटो तो आपके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी त्रिकुटी पे जाके। आपके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन वो मूछ वाली फोटो बनेगी त्रिकुटी पे जाके, जहां पर भगत की असली परीक्षा होती है। गुरुदेव क्या बताते हैं सत्संगों में? आपको परमात्मा इस दास के रूप में मिलेंगे, बताते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको आप जब त्रिकुटी पे जाओगे ना, तो आपको सौपन सा होगा, सौपन सा, यानी कि जैसे आप सौपन देख रहे हो, आप जब शरीर छोड़ोगे ना, त्रिकुटी पे जाओगे तो आपको सौपन सा होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने शरीर छोड़ दिया है। और जब आप शरीर छोड़ दोगे, सौपन में होगे ना, तो आपके वही भाव सौपन में रहेंगे जो कि वास्तव में है। वास्तव में आपके भाव किस में है? दाढ़ी मूछ वाली फोटो में, क्योंकि आप भगवान तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को मानते हो। किसको भगवान मान रहे हो आप? दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। और किसका प्रकट? क्योंकि आप उसी का तो प्रकट दिवस मना रहे हो ना। आप 14 जून को अज्ञानता में जो भगत भाई शत्रुओं का आश्रम मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं, वो उसका प्रकट दिवस मनाने की सोच रहे हैं। कितनी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, वो अपने फैल होने की तैयारी कर रहे हैं, फैल होने की। क्योंकि उनके भाव तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो में है, वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मानते हैं। और सौपन में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका शरीर छूट गया, जब आप सौपन सा होगा आपको, और आपके सौपन में भी उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो में ही भाव रहेंगे। और त्रिकुटी पे जब जाओगे आप, वहां पर आप फैल हो जाओगे भगत भाइयों, फैले। परमात्मा सदा सदा के लिए आपको रिजेक्ट कर देगा वहां से। तो इसलिए उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो से भगत का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए भगत भाइयों। तो आज परमपिता परमेश्वर जी के ही कुछ आपको प्रमाण दिखाए जाएंगे उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो के बारे में। उसके बाद में जो है आगे बात करेंगे भगत भाइयों। ध्यान से अब आप वीडियो को सुनना, इसमें सुनना
परमपिता परमेश्वर गुरुदेव क्या बता रहे हो उस डांडी मूंछ वाली फोटो को, जिसको आप भगवान मानते हो, जिसका आप प्रकट दिवस मनाते हो, जिसका आप सतलोक गमन दिवस मनाते हो, जिसको आप भगवान मानने बैठे हो, जिसके आप जो है फर्जी आश्रमों में पाठ करवाते हो भगवान मान के, जिसको आप भोग लगाते हो, और भोग जिसको लगा भोग आप डांडी मूंछ वाली फोटो को लगा रहे हो। अरे जिंदा भगवान को तो आप, जिंदा भगवान का तो आप जन्मदिन मना रहे हो, और एक फोटो का, काल्पनिक फोटो का को जो आप भोग लगा के उसका प्रकट दिवस मना रहे हो। भगत भाइयों, ये हमारे सतलोक जाने के नहीं, हमारे नरक में जाने के लक्षण है, नरक में जाने के। तो सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए, इसमें गुरुदेव क्या बता रहे हैं डांडी मूंछ वाली फोटो के बारे में। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान आड़ा में, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईव जिसमें आया उसने तो मानो को नहीं। बिल्कुल साफ साफ पिता परमेश्वर गुरुदेव ने जो है क्लियर कर दिया। गुरुदेव क्या बता रहे हैं इसमें कि आप जो ये फोटो देखते हो ना डांडी मूंछ वाला, जिसको आप कबीर भगवान मानने बैठे हो, ये केवल और केवल एक काल्पनिक फोटो है। क्योंकि गुरुदेव बता रहे हैं वर्तमान वालों ने, आप वर्तमान वालों ने उस कबीर भगवान को देखा नहीं, उनका कैसा रूप था, और वर्तमान में वो आ रहे हैं, उसको आप मानने नहीं तो कैसे बात बनेगी। तो वर्तमान में कौन आ रहा है भगत भाइयों, कौन हमें ज्ञान दे रहा है, हमारे गुरुदेव ही तो दे रहे हैं। तो कौन हुआ कबीर भगवान, एक बार ध्यान से सुन लो वीडियो को। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान आड़ा में, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईव जिसमें आया उसने तो मानो को नहीं। अब देखो भगत भाइयों, आपको उदाहरण एक उदाहरण के तौर पे समझाएगा, एक उदाहरण से समझाएगा, आप ध्यान से थोड़ा सुनना। अगर मान लो आप आज से 650 साल पहले होते, कबीर भगवान से आपने नाम ले रखा होता, क्योंकि परमपिता गुरुदेव जो है भगवान जो है कबीर भगवान जी जो है हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान है, जब भी लीला करते हैं तो एक मानुष की लीला करते हैं। वो हमेशा भगवान को अपने से दूसरा प्रदर्शित करते हैं, अपने से भगवान को दूसरा बताते हैं। उसका रीजन कारण जो है मैंने आपको बता ही दिया है वीडियो में स्टार्टिंग में कि उसका क्या कारण है। हमारी मंद बुद्धिता के चलते, हमारी भक्ति मार्ग में कमजोरी के चलते कबीर भगवान जो है वो गुरुदेव जो है अपने आप को भगवान से अलग प्रदर्शित करते हैं, यानी अपने को और भगवान को भिन्न भिन्न बताते हैं। मान लो आज आप आज से 650 साल पहले होते हैं भगत भाइयों, और आप उस समय पे कबीर जी को मानुष मान के, कबीर जी के उस रूप को आप मानुष मान के, और मुनिंदर जी को उस टाइम पे, वो भी तो परमात्मा का ही रूप है ना, आप मुनिंदर जी को भगवान मानते, मुनिंदर जी का प्रकट दिवस मनाते, मुनिंदर जी का सतलोक गमन दिवस मनाते, तो क्या आप पार हो जाते भगत भाई? अगर मान लो वो 64 लाख वाली परीक्षा नहीं भी होती और आप भगवान को तो एक मानुष मानते उस टाइम पे, क्योंकि भगवान तो हमेशा अपने आप को मानुष ही बताता है कि वो तो परमात्मा बीचली पीढ़ी में भक्तों जो है दया करते हैं, अपनी जो है पहचान कराते हैं भक्तों को, शिक्षा दे के, ऐसे नहीं कराते, शिक्षा के दे के कराते हैं। तो क्या आप उस टाइम पे पार हो जाते क्या?
क्योंकि आप उस भगवान को तो उस टाइम पे मानुष मानती, जैसे आज वर्तमान कबीर रूप को आप मानुष मान रहे हो, और मुनींद्र जी का प्रकट दिवस मनाते, मुनींद्र जी को भोग लगाती, मुनींद्र जी का आप सतलोक गमन दिवस मनाते। तो एक बार गहराई से इस बात पर विचार करें कि आप उस टाइम पे पार हो जाते क्या भगत भाइयों? नहीं होते। तो सेम आज ही तो हो रहा है, सेम टू सेम लीला आज हो रही है भगत भाइयों। जब आज आप वर्तमान कबीर को मानुष मान के उनका जन्मदिन मना रहे हो और भगवान दूसरी उस काल्पनिक फोटो को आप मान रहे हो, तो आज आप वर्तमान में कैसे पार हो जाओगे? कैसे आप वर्तमान में सतलोक चले जाओगे? सतलोक जाना तो बहुत दूर की बात है भगत भाइयों। परमात्मा रिजेक्ट मार देगा, रिजेक्ट। वो परमात्मा कहते ना, जिंदगी में 2 मौके और एक बॉल पे 2 छक्के बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। तो पहला मौका हम खो चुके हैं 650 साल पहले। ये भगत भाइयों दूसरा मौका है, दूसरा और आखिरी मौका। अगर इस मौके को भी हमें खो देंगे तो बात नहीं बनेगी। फिर एक बार फिर से सुनिए सत्संग, इसके बारे में इस पे बात करेंगे। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला नहीं, और वो परमात्मा किस रूप में आए थे ये तो जो हमने चित्र बनाए तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईव जिसमें है उसने तो मानो को नहीं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा अब आ जाए, वो जिस रूप में पहले आया था वो तो आपने देखा नहीं। सीधा सीधा रिजेक्ट कर रहे हैं परमात्मा यहाँ पर उस दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को, और जिस रूप में अब आ जाए उसको आप मानो नहीं तो कैसे बात बनेगी? कैसे यहां से पीछा छूटेगा? कैसे गाड़ के जाड़ से आप निकलोगे? भगवान समझा रहे हैं, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं भगत भाइयों। तो आप विचार करना इस पे, जो भगत भाई वीडियो को देख रहे हो नए भक्ति मार्ग से जुड़े हैं और प्रकट दिवस मनाने की सोच रहे हैं, तो अब देखो अगला वीडियो देखो, इसी के ऊपर है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना भगत भाइयों। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी? एक बार सोचना, जो भक्त आत्मा है गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी इसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाक सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा चुकी तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसे सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जो परमात्मा आज मिल जाना, आपके सामने आ जाना, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, गुरु और गोविंद दोनों है। तो शुरुआत इसमें जो है 2 मेन पॉइंट है भगत भाइयों, जो हमने देखने हैं मालिक के ज्ञान आधार से। शुरुआत में गुरुदेव ने क्या बोला इसमें कि आप जो वो फोटो देखते हो दाढ़ी मूंछ वाली 650 साल पहले वाली,
वो एक काल्पनिक फोटो है, ऐसा चित्र नहीं है प्रभु का। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? ऐसा चित्र नहीं है प्रभु का। वो तो कोई भी रूप बना सकते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। आगे क्या बोला? अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगाते हैं और सतलोक लेके जाते हैं। तो विचार करो भगत भाइयों, आज हमें अपने चरणों में किसने लगा रखा है? आज हमें अपने चरणों में उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने लगा रखा है क्या? वो दाढ़ी मूछ वाली हमें फोटो में आशीर्वाद दे रही है क्या? वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो में सत्संग सुना रही है क्या? नाम दीक्षा दे रही है क्या? नियम मर्यादा बता रही है क्या? तो आज हमें अपने चरणों में किसने लगा रखा है भगत भाइयों? संत रामपाल जी भगवान ने। तो कौन हुए? कबीर परमात्मा। परमात्मा क्या कह रहे? वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के सतलोक ले जाते हैं। एक बार फिर से सुनिए। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के। वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए भगत भाइयों, वर्तमान में कौन कबीर भगवान है। और जैसा कि दास ने आपको मुनिंदर जी वाला उदाहरण दिया, आप वही गलती कर रहे हो। 14 जून को प्रकट दिवस मना के 14 जून को प्रकट दिवस मनाने वाला भगत वही गलती करेगा। फिर तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ही जाने उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको फिर से मौका देना है या नहीं देना है, उसकी माफी होगी या नहीं होगी। क्योंकि भगत भाइयों, परमात्मा हमें 8 साल से मौके ही देते आ रहे हैं जेल में बैठने के बाद में, कि समझ जाए ये लोग, समझ जाए कैसे ना कैसे। अब तो मेरे को भगवान मान ले, अब तो मेरे को भगवान मान ले, कैसे ना कैसे तो ये समझ जाए। परमात्मा हमें मौके ही दे रहे हैं भगत भाइयों 8 साल से। अब हमेशा परमात्मा मौके नहीं देते रहेंगे। तो आगे इस वीडियो को सुनो, आगे गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, आगे दास समझाएगा मालिक के ज्ञान आधार से। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी? एक बार सोचना, जो भक्त आत्मा है गहराई से सोचे। परमात्मा क्या बोल रहे हैं? एक बार सोचना, जो भक्त आत्मा है गहराई से सोचे। यदि आज परमात्मा आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी? तो भगत भाइयों, आज कौन है हमारे सामने? आज हमारे सामने कौन है जो हमारे से भक्ति करवा रहा है? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान जी। परमात्मा अपनी तरफ ही संकेत कर रहे हैं। परमात्मा सीधे सीधे नहीं बोलेंगे कि मैं ही भगवान हूं। हमने ही ज्ञान आधार से उनसे दंडवत प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करके इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी जाके परमात्मा पहचान करवाएगा। ऐसे परमात्मा नहीं बोलेगा कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं। क्योंकि भगत भाइयों, आज हमें बीचली पीढ़ी में जन्म मिला है। शिक्षा युग जिसको बोलते हैं। आज सारा समाज जो है पढ़ा लिखा है। गुरुदेव ने क्या बताया सत्संगों में? 650 साल पहले आज से हमारे जो फेल होने का, रिजेक्ट होने का मुख्य कारण क्या था? सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था? हमने शिक्षा के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, क्योंकि हम शिक्षित तो थे नहीं, अनपढ़ थे। ये पंडित जो थे हमें कुछ भी बता देते थे कि ये तो एक दानक है, जुलाहा है। तो शिक्षा के अभाव में हमने अपने गुरु को मानुष मानना था भगत भाइयों। और परमात्मा कहते हैं जो अपने गुरु को मानुष मानता है,
एक ना एक दिन उसके अंदर में दोष आएगा ही आएगा और वो परमात्मा से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप शिक्षित नहीं थे, ब्राह्मणों ने हमें जैसा बताया हमने वैसा ही मान लिया, उनको दाना चूल्हा मान लिया। तो इसी कारण से भगत भाइयों, हम आज से 650 साल पहले अपने गुरुदेव को भगवान नहीं मान पाए और गुरु को मानुष माना तो रिजेक्ट हो गई। तो आज ये बीचली पीढ़ी का समय परमात्मा ने इसलिए दिया है कि तुम शिक्षा से, तुम ज्ञान चमत्कारों से नहीं, कोई चमत्कारों से सोच ले। चमत्कार गुरुदेव क्या बताते हैं सत्संगों में, गुरु परमात्मा ने 650 साल पहले इतने चमत्कार किए, मुर्दे तक जिंदा किए, लेकिन एक भी आदमी नहीं समझा, एक भी भगत ने उनको परमात्मा नहीं समझा। कभी सत्संग ध्यान से सुनना, एक ने भी, उन्होंने मुर्दे तक जिंदा किए। लेकिन गुरुदेव क्या बताते हैं भगत भाइयों, आज जो है गुरुदेव हमें बताते हैं भगत भाइयों, यही हमारा जो है सबसे बड़ा रिजेक्ट होने का कारण था। तो आज परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है ताकि हम उनको चमत्कारों से नहीं, ज्ञान से उनकी पहचान करें कि गुरुदेव कौन होते हैं। इस भक्ति मार्ग में सतगुरु कौन होता है, सतगुरु ही स्वयं कबीर परमात्मा इस भक्ति मार्ग में होता है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेघ। गुरु ही इस भक्ति मार्ग में परमात्मा होता है। तो आज ये पिछली पीढ़ी का समय शिक्षा ये परमात्मा ने हमें इसीलिए दी कि अब चमत्कारों से नहीं, ज्ञान आधार से उनकी पहचान करें। लेकिन हम आज भी वही गलती कर रहे हैं, गुरु को तो मानुष मान रहे हैं, और अगर भगवान को मान भी रहे हैं तो दाढ़ी पुष्पाई फोटो को भी हम भगवान मान रहे हैं। एक बात बताओ, दो भगवान हो सकती है क्या भगत भाइयों? ये हमारी बुद्धि पर बिल्कुल पत्थर पड़े हुए हैं, बिल्कुल पत्थर पड़े हुए हैं। क्या दो भगवान हो सकते हैं? कबीर भगवान कितने हैं? एक ही तो कबीर भगवान है। कितने हैं कबीर भगवान? एक ही तो है। अब एक तरफ तो दाढ़ी पुछवाई फोटो को भी कबीर भगवान मान रहे हैं, दूसरी तरफ हम गुरुदेव को भी कबीर भगवान मान रहे हैं। तो हमने तो दो मान लिए, तो सतलोक कैसे जाओगे? काल के जाल से कैसे निकलोगे? काल ठग लेगा रास्ते में ही। आपने तो काल्पनिक फोटो को भी भगवान मान लिया, जिससे भगत का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। जैसा कि दास ने कहा दिया, आप अगर आज से 650 साल पहले होते और कबीर जी जैसा कि परमात्मा तो मानुष की लीला करते ही करते हैं, क्या उस टाइम पे आप मुनींद्र जी को भगवान मान लेते? अरे उस टाइम पे मुनींद्र जी की पूजा करने लग जाते हैं क्या पे? उस टाइम पे मुनींद्र जी को प्रकट दिवस मनाने लग जाते हैं क्या पे? उस टाइम पे उनका जो अवतरण दिवस पता नहीं क्या क्या मनाने लग जाते हैं क्या पे? नहीं मनाते, क्योंकि आज आपको ज्ञान है ना 650 साल पहले कौन था। आज आपको क्या है? ज्ञान है 650 साल पहले कौन था। लेकिन वर्तमान में हमें ज्ञान नहीं है, खाली देखा देखी में चल रहे हैं। अगर हमें वर्तमान में ज्ञान हो कि आज वर्तमान में जो प्रकट है वही कबीर भगवान है, तो क्या हम उस दाढ़ी पुछवाई फोटो को भगवान मान सकते हैं? क्या उससे भगत का कुछ लेना देना हो सकता है? क्या उसका वो प्रकट दिवस या सतलोक गमन दिवस मना सकता है? नहीं मना सकता। हम ज्ञान लेकर भी अंधे बने हुए हैं भगत भाइयों, ज्ञान लेकर भी अंधे। तो थोड़ा इन बातों पे आप विचार करो। आगे देखो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा चुकी तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसे सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। अब देखो क्या उदाहरण दे रहे परमात्मा यहाँ पे। अगर सामने भोजन है तो टूट कर पड़ जाएगा और निर्धन को धन मिल जाए।
तो इसको आप परमात्मा यहाँ पर ये उदाहरण देना चाह रहे हैं भक्त भाइयों। आज हमें किस चीज की भूख है? भक्ति की आज हमें भूख है, भक्ति की भूख है। जैसा सेब का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो क्या भक्ति की भूख है वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो आपकी मिटा सकती है? नहीं मिटा सकती। ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। क्योंकि ना तो वो आपको सत्संग सुना सकती, ना वो आपसे भक्ति करवा सकती, ना आपको नियम मर्यादा बता सकती, ना वो आपसे बोल सकती, बातें कर सकती, ना आपको नाम दीक्षा दे सकती, ना आपको आशीर्वाद दे सकती, वो कुछ भी नहीं दे सकती आपको। तो आपकी ये भक्ति की भूख आज कौन पूरी कर रहा है? कौन इसको मिटा रहा है? गुरुदेव ही तो मिटा रहे हैं। तो यहां पर ये उदाहरण परमात्मा देना चाह रहे हैं भक्त भाइयों हम भक्तों को। तो इस उदाहरण को आप समझो। तो अगला वीडियो हम देख लेते हैं। अब जो भगत भाई उस फोटो को कबीर भगवान मानते हैं, देखो त्रिकुटी में परीक्षा तो होनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और परमात्मा ने बताया जब आपको सौपन सा होगा ना, वास्तव अगर आप असलियत में जिसको भगवान मानते हो, आप सौपन में भी उसी को भगवान के रूप में स्वीकार करोगे। किसको स्वीकार करोगे? भगवान के रूप में, जिसको आप असलियत में मानते हो। ठीक है, आप असलियत में किसको भगवान मान रहे हो? दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। तो जब त्रिकुटी पे परीक्षा होगी तो परमात्मा देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना भगत भाइयों। अगर उस फोटो की तरफ आपने झांका भी, सीधे आप रिजेक्ट, सीधे त्रिकुटी से रिजेक्ट। लेकिन आपके भाव तो उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो में है। आप तो भगत भाइयों अपने फैल होने की तैयारी कर रहे हो, आप प्रकट दिवस की तैयारी नहीं कर रहे हो। आप 14 जून को कबीर प्रकट दिवस की तैयारी नहीं, अपने त्रिकुटी पे फैल होने की जो है तैयारी कर रहे हो। देखो सुनो, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना खड़ा हो जाए, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए? सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? अगर आपने उधर झांक भी लिया तो कबीर परमात्मा को रिजेक्ट करेंगे। और पीछे गुरुदेव ने क्या बोला था सत्संग में भगत भाइयों? आपने तो देखा ही नहीं कबीर भगवान कौन है, क्या उनका रूप है, ये तो एक काल्पनिक फोटो है। जब आपने भगवान को ही नहीं देखा भगत भाइयों, तो आप कैसे उनके चरणों में पड़ोगे? वहां पे आप उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो के चरणों में पड़ेगे। काल वहां पे उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का ही, क्योंकि काल को पता है आप किसको भगवान मानते हो। काल वहां पे दाढ़ी मूछ वाली फोटो का ही जो है रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा। और आप किस, क्योंकि आपके भाव तो उस फोटो में है, आप उसके ही चरणों में पड़ोगे और आप वहां से सीधे रिजेक्ट कर दिए जाओगे, सीधे रिजेक्ट। सुनो एक बार फिर से भगत भाइयों, ज्ञान का भी बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले तो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 100 वर्ष पहले, आज से कभी रूप में गया वहां में दूसरे वाला भी दो। सुनो एक बार फिर से। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना खड़ा हो जाए, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए? सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहाँ भी ऐसा ही होगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा। गुरुदेव ने क्या बोला? अगर यहाँ भी ऐसा ही होगा। यहाँ भी अगर आपने उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को आपने भगवान मानना, तो यहाँ पर भी परमात्मा आपको रिजेक्ट करेगा। और आप तो मान रहे हो,
ये 10-15 लाख की जो संगत है 14 जून को जो प्रकट दिवस मनाने जा रही है, जिस गलती के लिए गुरुदेव सत्संग में मना कर रही है, तो वही गलती करने जा रही है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अपने गुरुदेव को ही भगवान मानना है, यहां भी ऐसा ही करना है आपने, त्रिकुटी पे भी ऐसा ही करना है। तो अपने गुरुदेव को कौन भगवान मानेगा? जिसने हृदय से अपने गुरुदेव को ही कबीर परमात्मा स्वीकार कर लिया होगा, जिसका डांडी पूछ वाली फोटो से कोई लेना देना नहीं होगा, जो अपने गुरुदेव को ही कबीर परमात्मा मान के उनका प्रकट दिवस मनाएगा, जो अपने गुरुदेव को ही अंतर्यामी समझेगा, उसको वो जो है वो है परमात्मा। भगत भाइयों, साफ कर दिया परमात्मा ने बिल्कुल। तो अब अगला वीडियो सुनिए भगत भाइयों, आप अगले कुछ 2-3 वीडियो 5-6-7 वीडियो है, उनमें परमात्मा बिल्कुल साफ कर रहे हैं गुरुदेव कौन है। गुरुदेव स्वयं ही कबीर परमात्मा है। जिन भगत भाइयों को दास की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है और अभी नया वीडियो देख रहे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से अभी जुड़े हुए हैं, तो ये कुछ 6-7 वीडियो देखने के बाद में भगत भाइयों आपको जो है बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि गुरुदेव ही कबीर भगवान है। और वो डाढ़ी पूछ वाली फोटो हमारे लिए हानिकारक घातक सिद्ध होगी, घातक भक्ति मार्ग में। यहां भी परमात्मा बोले, यहां भी ऐसा ही होगा। अगर उसको भगवान मानोगे तो पहली बात तो यहां पर भी उसको आप भगवान मान रहे हो तो आप त्रिकुटी तक ही नहीं पहुंच पाओगे। जब आप उसको यहीं पे भगवान मान रहे हो, आप तो भगत भाई त्रिकुटी तक ही नहीं पहुंच पाओगे। सतलोक तो बहुत दूर है, आप तो यहीं पे रिजेक्ट हो गए। परमात्मा बोल रहे हैं अपने गुरुदेव को छोड़ के आप उस डाढ़ी पूछ वाली फोटो का प्रकट दिवस मनाने जा रहे हो 14 जून को, आप तो यहीं पे रिजेक्ट हो गए। आगे का तो सफर खत्म हो गया आपका। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गुरुदेव का सत्संग बोल रहा है, जो आपको 2 बार सुनाया था दास ने भी। अब अगला ये देखिए, गुरुदेव साफ साफ बता रहे कि आज से 650 साल पहले कबीर रूप में मैं ही आया था। आज से 650 साल पहले कबीर रूप में मैं ही आया था। अगर किसी की आंखें नहीं खुली है तो अभी आंखें खोल लेना वीडियो सुन के। अभी जो 3-4 वीडियो दास आपको दिखाएगा। ज्ञान का भी बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से तो कबीर रूप में वहां धारक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल की लूट उसकी ये 12 परमात्मा क्या कह रहे हैं, पीछे जो मैं ज्ञान दे के आया था आज से 650 साल पहले, जब धानक वाले रूप में रहा था, बिल्कुल साफ साफ बोल रहे हैं कौन है गुरुदेव, कौन है, अपने आप को बिल्कुल दर्शा रहे। भगत भाइयों, हम सत्संग ध्यान से नहीं सुनते, गुरु को मानुष मान के सत्संग सुनते हैं, इसलिए परमात्मा के सत्संग हमें समझ में नहीं आते। इसलिए हम जगह जगह पे जो है मार खा जाते काल की चालों में। एक बार फिर से सुने ध्यान से। ज्ञान का भी बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से तो कबीर रूप में वहां धारक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल की लूट उसके ये 12 पंथों में इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। आपने सुन लिया भगत भाइयों, गुरुदेव कौन है। आप तो बिल्कुल शंका ही नहीं रहनी चाहिए। अगर शंका है तो वो आगे मिट जाएगी। आगे कुछ वीडियो दूसरा रूप बनाया था, वो सतलोक से आए थे, अपना दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए, वहां से 9 लाख बैल लिए उनको, 18 लाख को भोजन कराने के लिए, और नीचे आए थे। अब देखो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि वो केशव बनजारे के रूप में कौन था, ध्यान से सुनना। थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत आ गया था भगत भाइयों, अभी ध्यान से सुनना। आज से 650 साल पहले केशव बनजारे के रूप में कौन आया था। फल के बाद कोई नहीं दिखा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा
कि परवरदिगार वो बंजारे और बैल कहाँ गए? कबीर साहब ने कहा जहाँ से आए थे वहां गए, ये तो सतलोक से आए थे। और ये दास स्वामी आया था लेकर के वहां से। इतने में वो केशव गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? ये दास स्वयं ही वहां से उन बैलों को और बंजारों को लेकर आया था, यानी दास ही वो केशव बंजारे के रूप में आया था। और केशव बंजारे को कौन बताते गुरुदेव? वो मैं ही था, वो कबीर परमात्मा ही थे, उन्होंने अपना दूसरा रूप बनाया था। बताते हैं ना सत्संगों में, बहुत बार आपने सुना होगा, एक बार फिर से सुनिए। पल के बाद कोई नहीं दिखा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि परवरदिगार वो बंजारे और बैल कहाँ गए? कबीर साहब ने कहा जहाँ से आए थे वहां गए, ये तो सतलोक से आए थे। और ये दास स्वामी आया था लेकर के वहां से। इतने में वो केशव जो है कबीर साहब के शरीर में समा गया। देखते ही देखते अकेले कबीर साहब रह गए, केशव नहीं रहा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहिब की। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा भगत भाई यहाँ पे। अब अगला दास आपको जो वीडियो सुनाएगा उसमें तो आपको कोई शक ही नहीं रहेगा गुरुदेव के रूप में आज कौन प्रकट है, संत रामपाल जी के रूप में आज धरती पर कौन प्रकट है, ये सुनिए। परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। भगवान जी परमात्मा वर्तमान में किसके रूप में विराजमान है? जिस दास के रूप में विराजमान है। बिल्कुल यहाँ पर परमात्मा ने क्लियर कर दिया। और उसी परमात्मा का हम क्या बना रहे हैं? 8 सितंबर को जन्मदिन, 8 सितंबर को क्या मना रहे हैं? जन्मदिन उसी परमात्मा का। तो नरक में जाने वाले हम ये काम कर रहे हैं। परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। भगवान जी ये भगत भाइयों नरक में जाने की तैयारी है हमारी। जो भगत भाई अभी भी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान रहे हैं और गुरुदेव को मानुष समझ रहे हैं, अरे जो भगवान है उसका तो आप जन्मदिन मना रहे हो, बहुत दिवस मना रहे हो, और भगवान को कोई ज्ञान करा सकता है क्या? क्या किसी की इतनी औकात है कि उस कबीर भगवान को जिसने सारी सृष्टि रची, जो आदि अनादि है, क्या उस आदि अनादि भगवान को कोई ज्ञान करा सकता है इस भक्ति मार्ग का? जिसने पूरी दुनिया को भक्ति मार्ग का ज्ञान कराया, क्या उस भगवान को कोई भक्ति मार्ग का ज्ञान करा सकता है? अरे ज्ञान किसको कराया जाता है भक्ति मार्ग का? जिसको पहले से पता ना हो, जो मानुष हो, मानुष को ज्ञान कराया जाता है। और अब किसको ज्ञान, किसका बोध दिवस मना के साबित, बोध दिवस हम किसका मनाते? 17 फरवरी को संत रामपाल जी का। संत बोध दिवस मनाने का मतलब समझते हो? बोध दिवस मनाने का क्या मतलब है? अपने गुरुदेव को साबित कर देना कि मेरे गुरुदेव को 17 फरवरी को ज्ञान हुआ है इस भक्ति मार्ग का। उससे पहले मेरे गुरुदेव को इस भक्ति मार्ग के बारे में कै ख ग का भी नहीं पता था। यानी उससे पहले मेरे गुरुदेव इस भक्ति मार्ग में बिल्कुल जीरो थे, बिल्कुल जीरो, शून्य जिसको बोलते हैं। यानी 17 फरवरी 1988 से पहले मेरे गुरुदेव इस भक्ति मार्ग में बिल्कुल जीरो थे, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। बोध दिवस मना के 10-15 लाख की संगत ये साबित कर रही है, गुरु को मानुष साबित कर रही है। गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंधे ओए दुखी संसार में आगे इनके फंदे, आगे नरक मिलेगा, नरक। इसलिए दास आपको बता रहा है, जिसका आप प्रकट दिवस मनाने की सोच रहे हो उस रूप से भगत का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। वो लीला परमात्मा ने 650 साल पहले की थी और वो 650 साल पहले ही खत्म हो गई। वर्तमान के भक्तों का उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम केवल और केवल उनकी लीलाओं को पढ़ सकते हैं, उन लीलाओं से हम क्या सीख सकते हैं, उन से हम क्या चीजें सीख सकते हैं जो हमारे भक्ति मार्ग में काम है। केवल और केवल उन चीजों का इतना ही हमारे जीवन में काम है, केवल और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए।
इतना ही हमारे भक्ति मार्ग में उन लीला का काम है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा भगत भाइयों हमें। तो आगे सुनिए आप अगला वीडियो, गुरुदेव यहां पर क्या बता रहे हैं अगले वीडियो में। उनको भी भगवान चाहिए और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति अग खड़ा और बिना पहचानोगे, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को। गुरुदेव क्या कह रहे इस वीडियो में, हमें भगवान चाहिए। क्या चाहिए? हमें भगवान, और भगवान हमारे आगे खड़ा, और अब भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारे बुद्धि और विवेक को। तो हमारे आगे हमारे गुरुदेव भी तो खड़े हैं। कौन सत्संग कर रहे हैं हमारे आगे? हमारे गुरुदेव। वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं कर रही है जिसका आप प्रकट दिवस मनाने वाले हो भगवान मान के। वो आपको सत्संग नहीं सुनाती, वो आपको ज्ञान नहीं देती, वो भक्ति नहीं करवा रही आपसे। और जब हमने देखो इस सत्संग में गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अब भी नहीं पहचानेंगे तो धिक्कार है तुम्हारे बुद्धि और विवेक को। अरे हमने तो पहचान लिया कबीर भगवान कौन है, उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। तभी तो सत्संग में बैठे हुए, सत्संग में हम बैठे हुए हैं। उस कबीर दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही तो भगवान मान के सत्संग में बैठे हुए हैं। और गुरुदेव यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब भी भगवान को नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारे बुद्धि और विवेक को। यानी हमने भगवान को तो पहचाना ही नहीं। जिसको हम भगवान मान रहे हैं वो भगवान नहीं है। जिसको हमें भगवान मान रहे वो भगवान नहीं है। उस भगवान को तो हमने पहचाना ही नहीं। गुरुदेव यहां पर अपनी तरफ संकेत कर रहे, मैं देखो भगवान अब सरेआम खड़ा, अब भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारे बुद्धि और विवेक पे। इस बिचली पीढ़ी में जन्म लेकर भी शिक्षा ग्रहण करने पे परमात्मा बिल्कुल साफ साफ यहां पर कर रहे हैं। तो आगे देखो भगत भाइयों, परमात्मा आगे क्या कह रहे हैं। ये तो वैसे तो दास ने जो 2-3 शुरुआत में वीडियो दिखा, उसके बाद तो दिखाने का उसके बाद तो कोई प्रमाण दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन कुछ हमारे भगत है, भाई है, जो धीरे धीरे समझते हैं, धीरे धीरे जो है संकेतों को समझते हैं। तो दास उनके लिए 2-3 वीडियो और दिखा देता है। आत्माओं, एक तो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। पहले भगत भाइयों सामने देख लो कौन खड़ा है, गुरुदेव। और गुरुदेव क्या बोले सत्संग में कि पुण्यात्माओं, अब तो भगवान बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया, आई एम गॉड। तो आगे कौन खड़ा हो गया हमारे आगे? हमारे गुरुदेव। अब भी हम उनको ना पहचान के अपनी मंद बुद्धिता के चलते उनका बोध दिवस मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, काल्पनिक फोटो का भगवान मान के प्रकट दिवस मना रहे। तो क्या भगत भाइयों, ये हमारे सतलोक जाने के लक्षण है क्या? सतलोक में नहीं, ये संगत के नरक में जाने के लक्षण है भगत भाइयों, नरक में जाने के। सतलोक तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा ने पीछे सत्संग में क्लियर कर दिया बिल्कुल। अगर इस त्रिकुटी तो बहुत दूर की बात है, अगर आप इस दास को यहां पर भी भगवान नहीं मानोगे तो आप यहीं पे रिजेक्ट कर दिए जाओगे। त्रिकुटी तो बहुत दूर की बात है, यहीं पे आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और आए दिन संगत रिजेक्ट ही हो रही है। जो गुरु को मानुष मानते हैं, देख सकते हो आए दिन अकाल मौत मर रहे, अकाल मौत। गुरुदेव क्या बोलते हैं सत्संगों में, मेरे भगत की कभी भी अकाल मौत नहीं हो सकती। तो आज अकाल मौत क्यों हो रही है भगत भाइयों? परमात्मा बताते हैं जब तक गुरु को मानुष मानोगे तुम्हारे अंदर में कोई ना कोई दोष आ ही जाएगा और भगवान से तुम जो है दूर हो जाओगे। तो गुरु को मानुष मानने के चलते उनमें दोष आया और वो रिजेक्ट हो गए, भगवान से दूर हो गए। और आज वो आए दिन अकाल मौत मर रहे। देखते हो फेसबुक पे, देखते हो खबरों में देखते हो, आए दिन अकाल मौत मर रहे। संत रामपाल जी, अरे कबीर भगवान के भगत हो के अकाल मौत।
अकाल मौत तो उसको छू भी नहीं सकती, मारना तो बहुत दूर की बात है भगत भाइयों, लेकिन मर रही है संगत आए दिन। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। गुरु को मानुष मानने के चलते हमारी बुद्धि काल के हाथ में चली जाती है, और काल के हाथ में जब बुद्धि चला तो काल के हाथ में बुद्धि चली जाने के बाद में भगत भाइयों काल सबसे पहले क्या करवाता है, हमारी मर्यादाएं तोड़वाता है, और मर्यादा टूटने के कारण हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और इसी कारण आज संगत अकाल मौत मर रही है गुरु को मानुष मानने के चलते, गुरु का जन्मदिन मनाने के चलते, गुरु का बोध दिवस मनाने के चलते, भगवान के धरती पर प्रकट हुए होते हुए भी एक काल्पनिक फोटो का प्रकट दिवस मना के उसको भगवान मानने के चलते आज संगत अकाल मौत मर रही है। ऐसे नहीं मर रही है, वो अपनी गलतियों के कारण मर रही है। अब देखो अगले वीडियो में परमात्मा क्या कह रहे हैं, ये समझ लेना हम लो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। अब परमात्मा ने यहाँ पे क्या बोला, ये मान लेना, ये समझ लेना इस दास के स्थान पर कबीर भगवान बैठे हैं। चलो मान लिया दास के गुरु जी के स्थान पर कबीर भगवान बैठे। अगर हम ये मान लेते तो क्या उनका जन्मदिन बोध दिवस मनाते, क्या उनको अंतर्यामी ना मान कर सतर्वक आश्रम के नंबरों पे फोन करते कि मेरे गुरुजी से ये प्रार्थना लगवा दो, मेरे गुरुजी से ये प्रार्थना लगवा दो, मेरे घर में ये दिक्कत हो गई, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये रोग है, क्या हम ऐसा करते? नहीं करते। अगर हमने अपने गुरुदेव को परमात्मा मान लिया होता, क्योंकि परमात्मा के गुण हमें पता है। क्या गुण है परमात्मा का? परमात्मा अंतर्यामी होता है, वो चींटी के पायल की भी आवाज सुन लेता है, तो अपने भगत की नहीं सुनेगा क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सुनेगा, लेकिन विश्वास होगा तभी तो। कहे कबीर सुनो पैसा दो, मैं तो हूं विश्वास में। हमारे अंदर में विश्वास ही तो नहीं है भगत भाइयों। अगर गुरुदेव को हमने ये मान लिया होता कि समझ लो इस दास के स्थान पर कबीर भगवान बैठे, यानी गुरुदेव के स्थान पर भगवान बैठे, ये समझ लिया होता, तो हमें वहां पर बिना गुरु आदेश के पाठ कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्योति कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्योति पाठ कराने की जरूरत नहीं पड़ती, फर्जी नाम दान केंद्रों पे जा जाके नाम शुद्ध कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमने अपने गुरुदेव को भगवान मान लिया होता, क्योंकि हमें भगवान के गुण पता है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान हर जगह है, और भगवान कभी भी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, और भगवान को इस भक्ति मार्ग का क्या किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं करा सकता, क्योंकि भगवान ही तो पूरी दुनिया को ज्ञान कराता है। भगवान से पूरी दुनिया बनी है, हमसे भगवान नहीं बना है। लेकिन वो दिवस मना के हम क्या साबित कर रहे हैं? हमारे गुरुदेव को तो 17 फरवरी 1988 को इस भक्ति मार्ग का पता चला है, ये हम साबित कर रहे हैं। तो अगर अभी भी किसी भाई को शंका हो तो आखिरी 2 वीडियो और सुना देता है परमात्मा की दया से, उसके बाद में आगे जो है टॉपिक जो है उस पर डिस्कस करेंगे। इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है, बोलते समय, चालते समय। अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे, नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहाँ से चले जाइए, आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं। गुरु जी क्या कह रहे हैं? इस दास के बारे में कुछ भी आपने सोचते समय ये सोचना पड़ेगा हम अपने गुरुदेव के विषय में नहीं,
भगवान के बारे में सोच रहे हैं। आपने कोई भी क्रिया करनी है, इस टास्क को भगवान मान के करनी है। गुरुदेव बोल रहे हैं सत्संग में, क्या हम अपनी क्रियाएं गुरुदेव को भगवान मान के कर रहे हैं? अरे भगवान पर कर रहे हैं। भगवान कह रहे थे सत्य किसी और को भगवान मान के हम तो पूज रहे हैं। हम तो एक काल्पनिक फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं भगत भाइयों। ये क्रियाएं नहीं है सतलोक जाने की। तो आज भी देख लेते हैं अब मालिक की दया से। ये देखिए, जिस भगत भाई को अगर शंका हो कि गुरुदेव के जन्मदिन का आदेश आया था या नहीं आया था, ये देख लीजिए। इस पीले वेद में क्या लिखा भगत भाइयों? ये 2020 का पीला वेद है। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का यानी भगवान का आदेश आया है। जिस प्रकार कबीर साहिब का प्रकट दिवस मनाया गया है, उसी प्रकार सतगुरुदेव जी का जन्मदिन मनाना है। अरे जब हमें पता चल गया सतगुरुदेव जी ही कबीर परमात्मा है, तो हम उनका भी तो प्रकट दिवस ही मनाएंगे या जन्मदिन मनाएंगे सतगुरुदेव जी का। हमें पता ही चल गया हमारे सतगुरुदेव जी कबीर परमात्मा है, तो उनका भी तो हम प्रकट दिवस मनाएंगे। कबीर भगवान है, हमेशा प्रकट होते हैं। गुरुदेव के सत्संग में आप सुनते हो डेली, आपको प्रमाण दास ने दिखाई दिए। किसी भी भगत इसमें क्या लिखा है? किसी भी भगत भगतमती को अपने घर पर खीर हलवा या पकवान बनाकर नहीं खाना है। ये आदेश अब समझ सकते हो भगत भाइयों किसका हो सकता है। किसी भी भगत भगतमती को अपने घर पर खीर हलवा नहीं बनाकर या पकवान बनाकर नहीं खाना। एक तरफ तो गुरु बोल रहे हैं कि गुरु जी का जो है जन्मदिन मनाओ, एक तरफ तो खुशी के साथ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं? किसी ने भी हलवा साग पूरी कुछ भी बना के नहीं खाना है। ये कोई ऐसा पर्चा कोई जो है, अब क्या बोलूं मैं भगत भाई इसमें। तो देखो यहां पर जो है ना, हमने ज्ञान आधार से सोचना पड़ेगा भगत भाइयों। इसके भी दो कारण हैं। चलो आपकी बात को बड़ा कर लिया जाए, चलो आपकी बात को बड़ा कर लिया जाए, ये गुरु जी का आदेश है, चलो हम मान देते हैं गुरु जी का आदेश है। लेकिन ये परीक्षा है भगत भाइयों आपकी। एक बात बताओ, आपको पता हो रात के 2 बजे आपके घर में चोरी होने वाली है। आपको पता हो रात के 2 बजे आपके घर में चोरी होने वाली है, तो क्या आप आराम से चादर तान के सो सकते हो? क्या आप उस टाइम पे आराम से चादर तान के सो सकते हो? क्या नहीं सो सकते। आप दरवाजे के पीछे खड़े मिलोगे डंडा लेके कि आने दे चोर को, आज तो टांगे तोड़ूंगा इसकी, कि आने दे चोर को, आज तो इसकी टांगे तोड़ूंगा। आप नहीं सो सकते। तो भगत भाइयों, आज से जब 64 साल पहले भक्तों की परीक्षा हुई थी, आज तो भगत भाइयों ये बिजली पीढ़ी का समय है, बिजली पीढ़ी का मोक्ष युग। काल को पता है उसका भोजन, उसकी आत्माएं, जिन आत्मा को हमको आज कैद कर रखा काल ने, वो उसके मुंह से निकलने वाली इस बिजली पीढ़ी के समय में वो परमात्मा करोड़ों आत्माओं को पार करने के लिए आया है। तो क्या वो काल आराम से सो सकता है? नहीं सो सकता। वो साम दाम दंड भेद हर तरफ से वो हर जो है घटिया से घटिया रणनीति अपनाएगा भगत भाइयों, भक्तों को फैल करवाने के लिए, भक्तों की मर्यादा तोड़वाने के लिए, भक्तों को अपने उनके परमात्मा की परीक्षा में फैल करवाने के लिए हर घटिया से घटिया वो रणनीति को अपनाएगा। वो हमारी तरह चादर तान के नहीं सो रहा है, हम हमारी तरह एक एक आत्मा को तोड़ने के लिए वो अपना एडी से चोटी तक का जोर लगा रहा है भगत भाइयों, एक एक आत्मा को तोड़ने के लिए। और एक बात बताओ, जब आज से
650 साल पहले, उस टाइम पे तो मोक्ष युग भी नहीं था, उस टाइम पे तो भक्ति युग भी नहीं था, उस टाइम पे तो जो है शिक्षा का युग भी नहीं था। तो आज से जब 64 लाख 650 साल पहले 64 लाख की परीक्षा हुई थी, तो आज तो बिचली पीढ़ी का समय मोक्ष युग। क्या आज गुरुदेव किसी की परीक्षा नहीं लेंगे क्या आज वो कबीर भगवान आपने ऐसा लगा लिए, आपने भगवान को ऐसा मान लिया कि भगवान ऐसे ही गंदी से गंदी आत्मा को, चाहे उसमें कितने ही विकार हो, उसी को भी जो चाहे उसका ज्ञान स्वीकार किया हो या ना किया हो, उसको भी सतलोक ले जाएगा। अरे जब 650 साल पहले एक आत्मा नहीं टिक पाई, 64 के 64 लाख फैल हुए, तो क्या आज गुरुदेव परीक्षा नहीं लेंगे क्या? आज भी तो परीक्षा लेंगे गुरु। आज तो बिचली पीढ़ी का समय, आज तो असली मोक्ष युग है। आज तो भगत भाइयों भयंकर परीक्षा होनी है भगतों की, भयंकर है। असली परीक्षा तो आज हो रही है गुरुदेव की, भगतों की असली परीक्षा तो गुरुदेव आज लेंगे। कैसे ले रहे गुरुदेव परीक्षा? अगर आपकी बात कोई बड़ा कर लिया जाए, ये गुरुदेव का आदेश है, तो यहां पर हमने ज्ञानाधार से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ये सोचना हमारे गुरुदेव कौन है। हमारे गुरुदेव कबीर भगवान है, स्वयं कबीर भगवान। और भगवान कभी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, भगवान का कभी भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ये हमने ज्ञानाधार से सोचना पड़ेगा। दास आपको इसका एक उदाहरण दे देता है। एक बार गुरुदेव एक संत के रूप में आए हुए थे, भगवान कबीर भगवान। उसके 4-5 शिष्य उसके सामने बैठे हुए थे गुरुदेव के, या जो भी वो संत थे। उन संत ने सबसे पहले अपने शिष्यों को कहा कि जो अपने गुरु का आदेश नहीं मानता ना बच्चों, वो परीक्षा में फेल होता है। अपने गुरुदेव का आदेश हमेशा मानना चाहिए। उस टाइम पे तो सभी भक्तों ने बोल दिया, सभी शिष्यों ने बोल दिया, वो 4-5 जितने बैठे थे कि हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, गुरुदेव का आदेश मानना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाओ। उसके बाद में उन संत जी ने परीक्षा लेने के लिए भक्तों की आदेश दिया कि एक काम करो बच्चों, शिष्यों, खड़े हो जाओ सारे और मेरे सर में 5 जूते मारो, मेरे सर में 5 जूते मारो। उस टाइम पे सारे शिष्य हैरान हो गए कि यार गुरुजी के सर में कैसे जूते मारे। गुरुजी के सर में जूते मार दिए तो मर गए, नरक में जाएंगे। और गुरुजी का आदेश नहीं मानना तो नरक में जाएंगे। आदेश क्या था? आदेश क्या था आप इस पे ध्यान देना। गुरुदेव ने क्या बोला था? मेरे सर में 5 जूते मारो। इस बात को आप ध्यान रखना, नोट करके रखना। उसके बाद में एक शिष्य खड़ा हुआ, गुरुदेव के चरणों में बैठा और अपने सिर में 5 जूते मारे। अपने सिर में 5 जूते मारे उसने। तब उस संत जी ने कहा कि बेटा डांडी मत मार, मैंने अपने सिर में जूते मारने के लिए कहा, तेरे सिर में जूते मारने के लिए मैंने नहीं कहा है। तब गुरुदेव ने कहा, तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये शीश भी तो, ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है गुरुदेव, मेरा थोड़ी है ये। तो गुरुदेव ने कहा बेटा तू परीक्षा में पास हुआ, बाकी सब फेल हुए। तो एक बात बताओ भगतों, आदेश क्या था? मेरे सिर में 5 जूते मारो। तो क्या वास्तव में उस संत ने, उस गुरुदेव ने, उन गुरुदेव ने वह वास्तव में क्या वो आदेश दिया था कि मेरे सिर में तुम 5 जूते मारो? नहीं, वो आदेश नहीं था। ज्ञानाधार से भक्तों को सोचना था। ज्ञान की परीक्षा ली थी, विवेक की। उनके ज्ञान, बुद्धि और विवेक की वहां पर परीक्षा ली गई। इसी प्रकार अगर आप इस पीढ़े पे आपकी बात कोई बड़ा कर लिया जाए, आप गुरुदेव का मानते हो, जन्मदिन वाले का, ये भी आपके विवेक की परीक्षा है कि ये देखो ये मूर्ख मुझे भगवान स्वीकार करने के बाद भी मेरा जन्मदिन, मेरा बोध दिवस मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। और आए दिन भगत उसमें फेल होते जा रहे हैं, आए दिन भगत फेल होते जा रहे हैं। अगर मान लो ये अभी जो पीड़ा पेज आया था
14 जून को प्रकट दिवस मनाने का। मान लो वो गुरुदेव का ही है, चलो आपकी बात को यहाँ पर भी बड़ा कर लिया जाए, यहाँ पर भी हमने ज्ञान आधार से सोचना पड़ेगा भगत भाइयों कि ये आदेश जब हमने गुरुदेव को, अपने गुरुदेव को ही पहचान लिया, हमारे गुरुदेव ने ही हम लोगों को अपनी पहचान करा दी कि मैं ही कबीर भगवान हूं, तो हम किसी और को भगवान क्यों माने जब हमारे गुरुदेव ने हमें पहचान करा दी कि मैं ही वो कबीर परमात्मा हूं जो आज से 650 साल पहले आया था। अभी सत्संगों में आपने सुना, उदाहरण दिए दास ने आपको, तो हम उनका क्यों प्रकट दिवस मनाए 650 साल वाले रूप का। अरे दास ने आपको एक और उदाहरण दिया था, क्या आप अगर आप आज से 650 साल पहले होते तो क्या आप उस टाइम पे मुनींद्र जी को भगवान मानते, मुनींद्र जी का प्रकट दिवस मना सकते थे क्या? अगर आप अपने गुरुदेव की पहचान कर लेते कि मेरे गुरुदेव उस टाइम पे कबीर भगवान थे, तो उन्हीं का तो आप करते सब कुछ। तो आज परमात्मा पहचान ही तो करवा रहा है। ये डिजिटल युग किस लिए दिया है? ये मेमोरी कार्ड है, चिप है, मोबाइल है, ये इसीलिए तो दी है कि परमात्मा के जो सत्संग है उनको रिकॉर्ड किया जा सके, रिकॉर्ड करके उनमें से छोटी छोटी क्लिप निकाली जा सके। उन क्लिपों में जो परमात्मा बता रहे अपने सत्संगों में कि मैं ही वो कबीर भगवान हूं, और हम अपनी थोड़ी बहुत बुद्धि का उपयोग करके जो है परमात्मा अपनी पहचान करवाते हैं हमसे, उनकी हम पहचान कर सके। इसीलिए आज ये डिजिटल युग दिया परमात्मा ने भगत भाइयों, समझो इस बात को। तो जो भगत ज्ञानाधारी होगा वो बिल्कुल भी 14 जून को प्रकट दिवस नहीं मनाएगा, बिल्कुल भी वो प्रकट दिवस नहीं मनाएगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है मेरे गुरुदेव ही स्वयं कबीर परमात्मा है। तो आगे देख लेते हैं क्या है। अब कुछ भगत भाइयों को ये शंका होगी, अब यहां पर जो है कुछ भगत भाइयों को ये शंका आएगी कि गुरुदेव जो है अपने आप को तो मानुष बोलते हैं। अब उनकी शंका का भी यहां पर निवारण किया जाएगा आगे। उससे पहले एक प्रमाण देख लिया जाएगा कि 13वें पंथ में आज जो है इस 12वें पंथ में कौन आएगा, कौन होगा वो जो हमें ज्ञान देगा, कौन होगा जो हमें जो अपनी शरण में लेगा। चल है पंथ निशान, मेरा वास्तविक यथार्थ मेरा पंथ 5505 कलयुग बीतने के बाद स्टार्ट होगा। 5500 बीते चल है पंथ निशान, और घर घर सत शब्द जो फैले, ओए होए, घर घर सत शब्द सतनाम, घर घर सत शब्द जो फैले, सतयुग बढ़ते आन। अभी आगे का वीडियो ध्यान से सुनना आपने, उसके बाद में आपको बताया, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन आज धरती पर प्रकट है। सतयुग जैसा व्यवहार हो जाएगा, सतयुग बढ़ते आन, और साहेब कबीर आए निज घर सो, और भगवा तीनों नाम निर्गुण भक्ति रूप कलयुग में, और वेद मर्म नहीं जान। समझ कर दिया है। देखिएगा कि घर घर सब सत शब्द जो फैले, सतयुग बढ़ते आन, और कौन होगा जो 13वां पंथ चलाएगा, साहेब कबीर आए। कौन सा पंथ बोला गुरुदेव ने? कौन होगा जो 13वां पंथ चलाएगा? अभी ध्यान से सुनना। 13वां पंथ चलाएगा, साहेब कबीर आए निज घर से, भगवा तीनों नाम, ऐसा नाम दे दिया जिससे वसंत जैसा सुख होगा। यानी वो स्वयं कबीर परमात्मा ही वो 13वां जो है पंथ चलाएगा। आप देखो यहाँ पर गुरुदेव को वो क्या बोल रहे हैं, कौन है वो 13वां वंश, आप सुन लो ध्यान से। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा, उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, और सतगुरुदेव की जय।
13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे? क्या बोल रहे गुरुदेव? यो 13वां वंश ये दास है बच्चों, आप कब पहचानोगे? 13वां वंश कौन है? गुरुदेव। कौन हुए गुरुदेव? कबीर परमात्मा हुए स्वयं। वो परमात्मा ही तो 13वां वंश जो है चल कर आएगा। देखो सुन लो एक बार ध्यान से फिर से। नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, गुरुदेव यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो 13वां वंश ये दास है बच्चों, आप कब पहचानोगे? ये बात ध्यान देने वाली है बहुत। मतलब अब तक हमने अपने गुरुदेव को पहचाना ही नहीं। ये 2013 का या 14 का सत्संग है और गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये 13वां वंश ये दास है बच्चों। 13वां वंश कौन चलाएगा? कबीर भगवान। वो 13वां वंश से दास है बच्चों, आप कब पहचानोगे? यानी अब तक हमने गुरुदेव को, अपने कबीर भगवान को पहचाना ही तो नहीं है कौन है हमारे गुरुदेव। तभी तो गुरुदेव को ये बोलने की नौबत आई कि आप कब पहचानोगे मुझे। बड़े दुखी होकर दुख के साथ परमात्मा बोल रहे हैं, तो 13वां वंश से दास है बच्चों, आप कब पहचानोगे? परमात्मा संकेत कर रहे हैं, मैं कौन हूं पहचानो मुझे, मानुष मत मानो। मेरे को छोड़ के उस डांडी मूछ वाली फोटो को भगवान मत मानो। मेरा जन्मदिन और बोध दिवस मना के उसका प्रकट दिवस मत मनाओ। यहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे। परमात्मा का सीधा सीधा संकेत है। तो आगे देख लेते हैं भगत भाइयों में। अब जिन भगत भाइयों को शंका है कि परमात्मा धरती पे प्रकट है या नहीं है, तो जन्म लेके आए हैं या प्रकट होकर आए हैं, इस पर सत्संग में परमात्मा साफ साफ बोल रहे हैं कि ये परमात्मा आज भी धरती पर प्रकट है। परमात्मा अपनी तरफ संकेत कर रहे हैं। सुनो, नाम कहा नहीं जाए, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, स्वर्ग से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया, लेकिन इसका जाप बोल के नहीं होगा। इसलिए अकय कहा है। विजय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब ये सुनो ध्यान से। यहाँ विजय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा ने कहा था चौथा युग। लेकिन परमात्मा भी देह है। ये शायद वीडियो जो है आता है, इसमें खैर वो नहीं है। तो परमात्मा, वैसे तो भगत भाइयों को शंका होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दास आपको प्रमाण दिखा चुका है। इससे पहले बहुत सारे प्रमाण दिखा चुका है, जिसमें गुरुदेव अपने आप को बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गुरुदेव कौन है। परमात्मा ने कहा था चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा छुप कर ही बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोले परमात्मा? परमात्मा ने कहा था जब चौथा युग आएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा छुप कर ही बोलते हैं, यानी परमात्मा ने छुप के बोला कि मैं अपना दास भेजूंगा, लेकिन वास्तव में मैं स्वयं ही आऊंगा 13वें पंथ में। कौन आएगा 13वें पंथ में? स्वयं कबीर भगवान, जो आज आया हुआ है सन 1951 से 8 सितंबर 1951 से धरती पर जो प्रकट है, वही भगवान जो आज आया हुआ है। भगत भाइयों, परमात्मा बोल रहे हैं, मैं परमात्मा हमेशा छुप कर ही बोलते हैं। ये परमात्मा जो हमें बोलते हैं कि मेरा तो जन्म हुआ है, कबीर भगवान दूसरे हैं, अपने आप को भगवान से दूसरा साबित करते हैं, ये परमात्मा छुप कर ही बोलते हैं। भगत भाइयों, हमारे ज्ञान और विवेक की परीक्षा लेने के लिए, हमें ज्ञानाधारी बनाने के लिए
ताकि हम आगे जाके मार ना खा जाए। क्योंकि आज तो भगत भाइयों परमात्मा धरती पे प्रकट है, कल को गुरुदेव सतलोक चले जाएंगे छोड़ के, तब कहां से आप गुरुदेव के आदेश लाओगे? उस टाइम पे ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा अपने। वो उसी की प्रैक्टिस परमात्मा आज भक्तों से करवा रहे हैं। अपने ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा को पहचानो। परमात्मा सीधा सीधा संकेत यहां पर कर रहे हैं। अब जो भगत भाई बोलते हैं कि भाई संत रामपाल जी भगवान ने, अगर वो कबीर परमात्मा है, उन्होंने तो बच्चे पैदा भी किए, उन्होंने तो शादी भी की है, तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो उनको यहाँ पर दास गरीब दास जी का उदाहरण देना चाहेगा। जो उनको यहाँ पर जो है गरीब दास जी का दास उदाहरण देना चाहेगा। परमात्मा क्या बोलते कि गरीबदास जी जो है वहां पर कौन सी माई थी वो पता नहीं, उनसे जन्म हुआ। गुरुदेव बोलते ना उनको 10 वर्ष की उम्र में जो है कबीर भगवान मिले, लेकिन वो स्वयं ही कबीर परमात्मा थे। वो शुरुआत से ही प्रकट होकर आए थे, वो माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए थे। परमात्मा हमेशा अपने आप को छुपाकर ही बोलता है, क्योंकि परमात्मा कभी भी नहीं कहेगा कि मैं ही भगवान हूं। सुनो देखो गरीबदास जी के बारे में। गरीबदास जी कि कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुई थी और ना हम गर्भ में आए भाई, शब्द स्वरूपी रूप हम, लेकिन बंदी छोड़ गई। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव? प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी, कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुए भाई, और ना ही हम गर्भ में जन्म लेकर आए, ना ही हम गर्भ से जन्म लेकर आए, हम भी यानी प्रकट हुए हैं। लेकिन गुरुदेव अब के सत्संगों में क्या बोलते हैं कि वो तो जो है माँ के जो है गर्भ से जन्म लेकर आए हैं। वो तो एक मानुष से 10 साल की उम्र में उनको परमात्मा मिले, वो तो परमात्मा के संत थे, परमात्मा के ज्ञान प्रचारक थे। परमात्मा हमेशा छुपकर ही बोलते हैं भगत भाइयों, छुपकर। क्योंकि आज के जमाने में हम बहुत ज्यादा चतुर बन चुके हैं, चतुर बोलते हैं ना जिसको, बहुत ज्यादा चतुर बन चुकी है। अब अगर कोई सामने हमारे खड़ा हो और वो कहे मैं परमात्मा हूं, तो इतने चतुर बन चुके हैं, उनको 4 गालियां देंगे भगत भाइयों। इसलिए परमात्मा नहीं बोलते कि मैं ही भगवान हूं। परमात्मा बोलते ना चातुर प्राणी चोर है, मुगत मधुर है ठोर, ऐसे करके कुछ वाणियां मालिक की। तो अगला उदाहरण देखिए, परमात्मा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। गरीबदास जी ने पूर्ण परमात्मा होते भी शादी भी की और बच्चे भी उत्पन्न किए। देखो सुन लो। लेकिन बंदी छोड़ गरीबदास जी ने इसको बहुत आसान किया है, इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण देकर बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी है, हमारे अंदर भी यही थी। हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे, जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था, इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर ले, बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। तो शुरुआत में आपने सुन जा भाई गुरुदेव ने क्या बोला, उन्होंने वो एक उदाहरण पेश करने के लिए कि कोई अगर ये सोचता हो कि बिना शादी किए हुए ही आदमी कोई मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो इस भ्रम को निवारण करने के लिए उन्होंने पूर्ण परमात्मा होते हुए भी शादी भी की, बच्चे भी उत्पन्न किए। परमात्मा सीधा सीधा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि वो भगवान ये कुछ भी लीला कर सकता है। अब उन्होंने शादी कर ली, बच्चे उत्पन्न कर लिए, ये मत समझ लेना इस चीज को कि वो भगवान नहीं हुए या मानुष है वो।
वो परमात्मा कुछ भी लीला कर सकता है भगत भाइयों, हमारे भ्रम को निवारण करने के लिए। क्योंकि आज समाज में क्या मानसिकता है कि ये जो धूने दाने लाकर बैठ जाते हैं, राख लगा लेते हैं मुंह पे या कुछ और कर लेते हैं, तपस्या करने बैठ जाते हैं, लोग क्या सोचते हैं यही भगत है भाई, इनकी मुक्ति होगी, हमारी तो मुक्ति तो बहुत दूर है। इस भ्रम को दूर करने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करते हैं भगत भाइयों। तो पहचानो गुरुदेव को, गुरुदेव कौन है। उस राजी मूछ वाली काल्पनिक फोटो का प्रकट दिवस मनाने की गलती ना करो अब की बार। मनाना है तो अपने गुरुदेव का, जिनके रूप में कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट है, उनका प्रकट दिवस मनाओ ना। अरे आप सेब को खाओगे या फोटो को खाओगे? आपकी प्यास को सेब बुझाएगी, आपकी भूख को सेब बुझाएगी, या वो फोटो बुझाएगी, फोटो सेब की। इसी प्रकार जब परमात्मा अपने गुरुदेव को, असली सेब को, जो आपको भक्ति की भूख लगी है, उनको परमात्मा मान के उनका प्रकट दिवस मनाओगे, उनको भोग लगाओगे, तभी तो बात बनेगी ना। अब फोटो थोड़ी ना आपकी भूख को मिटा सकती है भगत भाइयों। ये तो एक अनपढ़ आदमी भी जो है इस बात को तो विचार कर सकता है, इस बात पे तो बस आज का हमारा जो था विषय यही था भगत भाइयों। और अब जो है पीला पर्चा है, लेकिन आज से 1 महीना पहले भी आया था कबीर प्रकट दिवस को लेके, और अभी 3-4 दिन पहले भी आया है। तो एक बार जाते जाते उसके बारे में भी बात कर लेते, वो कितना ज्ञानाधार से है और कितना ज्ञानाधार से नहीं है। दास जो है आप लोगों को पढ़ के सुना देता है और बता देता है ज्ञानाधार से कितनी उसमें बातें लिखी हुई है और कितने नहीं है। अभी जो है 14 जून को जो है प्रकट दिवस है, उसके ऊपर पीला पर्चा आया है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, दास आपको पढ़कर सुना देता है। 19 तारीख को आया पीला पर्चा, 1 हफ्ता पहले। सर्व संगत और सभी कोऑर्डिनेटर भक्तों से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि गुरु जी के नीचे लिखे आदेश का सख्ती से पालन करना है। ठीक है भाई, सख्ती से पालन करना है। आगे क्या लिखा है, सतगुरुदेव जी की कृपया एवं आदेश अनुसार रोहतक सिंहपुरा आश्रम, भिवानी आश्रम, कुरुक्षेत्र आश्रम, मुंडका आश्रम दिल्ली, धुरी आश्रम पंजाब, शामली आश्रम यूपी, सोजत आश्रम राजस्थान, इंदौर आश्रम मध्य प्रदेश, खमानो आश्रम पंजाब में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर परमेश्वर की अमर वाणी का अखंड पाठ 12/6/2022 यानी 12 जून से लेकर 14 जून तक होगा। वही ये लोग गलती कर रहे हैं भगत भाइयों, और वही आपसे भी करवा रहे हैं। जैसा कि दास ने आपको उदाहरण दिया भगत भाइयों, ये परीक्षा का समय है। आज से 650 साल पहले परीक्षा हुई थी, तो डेफिनेटली 110% आज भी परीक्षा होगी भक्तों की, और वो परीक्षा चल रही है। गुरुदेव जेल में बैठ के हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं। गुरुदेव जेल जाते वक्त पता आपको क्या बोल के गए थे? गुरुदेव जेल जाते वक्त बोल के गए थे कि मैं जेल में बैठ के इनकी रहनी करनी को ही देखूंगा। आप ज्ञान तो दे दिया जितना देना था, मैं जेल में बैठ के इनकी रहनी करनी को ही देखूंगा कि ये मेरे ज्ञान को कितना आधार बनाते हैं, कितना नहीं बनाते हैं। तो दास ने अगर आप बात को बढ़ा करके अगर मान लिया जाए गुरु जी का आदेश है, ये पीड़ा पर्चा जो आया है, तो आपने ज्ञान को आधार बनाना होगा, क्योंकि ये परीक्षा का समय है। परमात्मा परीक्षा ले रहे सबकी बैठ के। जब आपको पता चल गया आपके गुरुदेव भगवान हैं, वो एक काल्पनिक फोटो है, वो आपको त्रिकुटी पे रिजेक्ट करा देगी, भक्ति मार्ग से दूर करवा देगी।
तो आप भूल कर भी सौवन में भी उसका प्रकट दिवस नहीं मनाओगे भगत भाइयों, नहीं मनाओगे। एक ज्ञानाधारी जो भगत होगा और जो बेलचाल में चल रहा होगा वो मनाएगा। अब देखो बेलचाल का दास आपको एक उदाहरण देता है, ठीक है। गुरुदेव ने क्या बताया, आज से 650 साल पहले 64 लाख फैल गए। गुरुदेव उस चौराहे से दबे उस गणिका बहन के साथ में बैठ कर हाथ में गंगा जल की बोतल लेकर हाथी पर बैठ कर जा रहे थे। तो ये तो है उस चौराहे पे उस बाजार में 64 लाख शीशे थे। क्या एक चौराहे बाजार में 64 लाख शीशे हो सकते हैं? 64 लाख आदमी मतलब। गुरुदेव ने बताया उस टाइम पे तो पूरी दुनिया में पता नहीं कहां के लोगों को परमात्मा ने नाम दिया था, लेकिन फैल कितने हुए? वो पूरी दुनिया में जितने भी जब सिर्फ जिनको भी नाम दिया था वो सब फैल हुए। कैसे फैल हुए? वहां पे सब तो मौजूद नहीं थे 64 के 64 लाख, वहां पर कुछ भगत मौजूद होंगे, 1000 मान लो 2000 जितने भी होंगे, ठीक है। अब फैल कैसे हुए सब? एक दूसरे की सुन के, एक दूसरे की देखा देखी में ही तो फैल हुए थे। एक भगत ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, पांचवे ने छठे को, ऐसे ही फैलते 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 एक दूसरे की सुनते 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 64 लाख फैल हो गए कि देख भाई गुरुजी तो वो कर रहे थे, गुरुजी का तो ये कर रहे थे, गुरुजी तो ऐसे है। ठीक इसी प्रकार है आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, आपके जो नामधाम संचालक है, आपके जो जिला कोऑर्डिनेटर है, आपके जो सोशल मीडिया वाले सबको संभालने वाले एडमिन हैं, आपके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनकी मान के वही गलती कर रहे हो 650 साल पहले वाली। यानी देखा देखी में भक्ति जिसको बोलते हैं, सीधा सीधा बोला जाए तो आज भी आप देखा देखी में ही भक्ति में लगे हुए हो 650 साल पहले की तरह। उस टाइम पे भी भगत ऐसे ही देखा देखी में लगे हुए थे। एक दूसरे की सुन के हमने अपने परमात्मा में दोष निकाल लिया और परमात्मा से दूर हो गए। ठीक इसी प्रकार आज हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे अगर एक दूसरे की सुन के चलेंगे तो। अब आपके नामधाम संचालक ने, आपके कोऑर्डिनेटर ने आपको बोल दिया कि गुरुजी का प्रकट दिवस का आदेश आया है, मना ले, वो तो मना लेगा अगर मंदबुद्धि होगा तो। अगर 650 साल पहले की तरह बेरचल होगा तो गुरुजी ने क्यों सत्संग सुनाए? गुरुजी ने सत्संग इसलिए सुनाए कि हम वो गलतियां आज ना करें जो हमने 650 साल पहले की थी। पहली गलती गुरुदेव को मानुष मानना, दूसरी गलती बेरचाल में चलना, एक दूसरे की सुनना, एक दूसरे की जो है बिना जो है बुद्धि का इस्तेमाल करने मानना, बुद्धि का इस्तेमाल किए बिना यानी बिना ज्ञान आधार के मानना एक दूसरे की। तो आज वही हो रहा है। संगति ये विचार नहीं कर रही हमारे गुरुदेव कौन है। गुरुदेव बोल रहे कि ये काल्पनिक फोटो है। अरे गुरुदेव तो स्वयं ही कबीर परमात्मा, तो आप किसका प्रकट दिवस मना रहे हो फिर 14 जून को? गुरुदेव तो 8 सितंबर को प्रकट हुए धरती में, 8 सितंबर 1951 को। तो ये विचार करने वाली बातें हैं। इसका ये क्या आधार से निष्कर्ष निकलता है? तो इसमें क्या लिखाया हुआ है आगे? इसलिए आप सभी भक्तात्मा से प्रार्थना है परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से अपना व्यवहार दर्शाते हुए सेवा में सहयोग करें। परमात्मा सत्संग में बोलते हैं में कि इस दास ने आज तक किसी की पर्ची नहीं काटी, यानी दास ने कभी किसी को नहीं कहा कि भाई तुम मेरे को पैसे दे दो। लेकिन आजकल या पिछले कुछ समय से जितने पीढ़ी में रहे हैं सब में एक आदेश आपको जरूर मिलेगा। एक आदेश आपको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या? सेवा में, पैसे में बढ़ चढ़कर सहयोग करे, खुले दिल से सहयोग करे, खुले दिल से सेवा करे, पैसे का, धन का, ये आदेश आपको हर पीले पर्चे में मिलेगा। ज्यादातर में जितने भी प्रकट दिवस को लेके, अवतरण दिवस को लेके और भगवान गुरु संत रामपाल जी भगवान का जन्मदिन को लेकर ये जितने भी आदेश आते हैं या उनका अवतरण दिवस को लेकर आते हैं, सब में आपको ये आदेश जरूर मिलेगा। क्योंकि इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है भगत भाइयों, धर्म को धंधा।
इन्होंने कितने आश्रमों के नाम गिनवा दिए। एक बात बताओ, 2014 तक गुरुजी यहाँ पे थे, क्या गुरुदेव ने कभी भी बोला तुम एक आश्रम के सिवा दूसरा कोई आश्रम खोलो? नहीं बोला। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा, क्या गुरुदेव ने कभी भी आश्रम खोला? नहीं खोला ना। एक आश्रम के सिवा गुरुदेव ने कभी दूसरा आश्रम नहीं खोला। पहले सतलोक आश्रम क्रोथा था, उसका आर्य समाजियों के साथ जब झगड़ा हुआ तो बंद हो गया। उसके बाद में गुरुदेव ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा खोला। एक आश्रम के सिवा गुरुदेव ने दूसरा आश्रम कभी नहीं खोला। गुरुदेव सत्संग में बोलते हैं, देखो सत्संग सुना देता हूं सबसे पहले मैं आपको। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, ये संतों के काम नहीं है जो जगह जगह पे आश्रम खोल के बैठ जाते हैं। अरे क्या भगवान है अपनी वाणी के खिलाफ चलेगा? भगवान बोल रहे हैं कि ये संतों के काम, ये जगह जगह जो आश्रम खोल के बैठ जाते हैं। संतों का काम है एक आश्रम खोल ले, उसमें प्यार प्रेम से रहे, अपना एक आश्रम खोल ले, उसमें प्यार प्रेम से रहे। ये संतों के काम नहीं जगह जगह आश्रम खोल देना। देखो गुरुदेव का सत्संग आपको ना सुना देता है कि ये देखो सुनो, कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनाई। अरे ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है, फिर ये राग और द्वेष मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से है दूर, आजिज के है सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कर सरे शरीर छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा भी व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। क्या संत रामपाल जी भगवान जी अपनी ही सुबानी अपने ही आदेश के खिलाफ चलेंगे? गुरु जी क्या बोल रहे सत्संग में, एक ही जगह पे 25-25 आश्रम खोल के बैठ जाते हैं। ये संतों के काम नहीं है, संतों का काम है एक आश्रम खोल ले, कितना एक आश्रम खोल ले और प्यार प्रेम से उस आश्रम में रहे। लेकिन गुरुदेव के जेल में जाने के बाद इन्होंने जगह जगह पे आश्रम खोल दिए, अभी तो और खुलने बाकी है। गुरुदेव के जेल में जाते ही गुरुदेव का आदेश बता के इन्होंने जगह जगह पे आश्रम खोल दिया भगत भाइयों। और आदेश किसका बता दिया? गुरु जी का। क्या भगवान अपने सत्संग के खिलाफ आदेश देगा? नहीं देगा। आज इन्होंने फर्जिया जगह जगह आश्रम क्यों खोले भगत भाइयों? धर्म को धंधा बनाने के लिए इन्होंने इसलिए फर्जी आश्रम खोल दिए। ज्यादा आश्रम होंगे तो ज्यादा भगत जुड़ेंगे, और भगत जुड़ेंगे तो ज्योति पाठ का पैसा ज्यादा आएगा। अरे आपको बता दिया पाठ करने का अधिकारी कौन होता है? आपको पता है क्या पाठ करने का अधिकारी कौन होता है? केवल और केवल भगवान सतगुरु देव। और आपके भगवान कहां बैठे हैं? आज जेल में। आपके भगवान तो जेल में बैठे हैं, और मानुष से
कुकर्मी व्यक्तियों से जिनकी मर्यादा खंड पड़ी है उनसे आप पाठ करवा रहे हो 21,000 रुपए का, तो आपको लाभ कहां से मिलेगा उस पाठ का? अब देखो इसका एक उदाहरण, आश्रम द्वारा जो सतलोक आश्रम द्वारा जो 4-5 नंबर दिए जाते हैं, आप उन पे अपनी प्रार्थना लगवाते हो, ठीक है। प्रार्थनाओं में अगले दिन आपको क्या आदेश आता है? देखो अगले दिन आपको देखो गुरुदेव से बात करने का कितना समय मिलता है उनके परिवार वालों को, वो तो पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने, वो भगवान बात करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है। लेकिन सरकार ने कितना समय निर्धारित किया? 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट डेली बात हो सकती है। डेली कम से कम 1000 भक्तों की प्रार्थना जाती है उन नंबरों पे। क्या और अगले दिन आदेश और क्या गुरुदेव और वो नंबर वाले जो है वो बैठे हुए हैं जो लोग, वो बोलते हैं ठीक है हम आपकी प्रार्थना जो है गुरुदेव से लगवाएंगे, ठीक है। तो क्या 5 मिनट में मोबाइल पर गुरुदेव 1000 भक्तों की प्रार्थना का डेली जवाब दे सकते हैं? नहीं देंगे। क्या 5 मिनट में तो अरे 3-4 प्रार्थनाएं मुश्किल से हो पाएंगी 5 मिनट। 1000 प्रार्थनाओं का जवाब कौन दे रहा? अगले दिन सभी भक्तों को आदेश आता है, 1000 भक्तों को, कम से कम 1000 तो मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको, जितने प्रार्थना लगवाते हैं उनको आदेश आता है। गुरु जी का आदेश आया है, गुरु जी का नाम बोल के बोला गुरु जी का आदेश आया, ज्योति करा दो, पाठ करा दो। केवल और केवल 2 ही आदेश मिलेंगे उनको, या ज्योति का या पाठ का। गुरु जी का आदेश आया है, ज्योति बोल दो या पाठ बोल दो, ज्योति करा दो या पाठ करा दो। इस प्रकार से आपको ठगाता रहा है भगत भाइयों। पाठ जो है गुरुदेव ही करने के अधिकारी, और पाठ करने से पहले गुरुदेव से यानी अपने भगवान से, सतगुरुदेव जी से आज्ञा ली जाती है। क्या कोई हिसार जेल में कोई भगत पाठ करवाने से पहले जा रहा है आज्ञा लेने उनकी? नहीं जा रहा। सब अपने लाभ से पाठ करवा देते हैं, जो कि उनका निष्फल जा रहा है, क्योंकि वो एक मानुष से पाठ करवा रहे हैं जिनको आदेश ही नहीं है। संत रामपाल जी भगवान का आदेश हो तो दिखा दो किसी को। अरे 7-8 साल से सत्सेवक यही तो बोल रहे, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को, आपके नामदान केंद्रों को, संचालकों को, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, सेवा प्रभारी जितने भी है, एक भी आदेश दिखा दो गुरु जी का पाठ कराने का, नामदान केंद्र खोलने का। नहीं है, क्योंकि वो गुरु जी का आदेश ही नहीं है भगत भाइयों। धर्म को धंधा बना के गुरु जी के जाने के बाद आपको ठगा जा रहा है। और ये फर्जी आश्रम इसीलिए तो खोले गए हैं। कभी ये गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते हैं, कभी ये कबीर जी का प्रकट दिवस मनाते हैं, और जगह जगह भी पाठ, अखंड पाठ है, अखंड पाठ करवा रहे। अरे जब सृष्टि खंड है, जब सृष्टि विनाश में आती तो अखंड पाठ कैसे बोल रहे? तो भगत भाइयों इन बातों पे विचार करो। जगह जगह पे जो आश्रम को ले जा रहे हैं, या ये को ले जा रहे हैं आश्रम और नामदान केंद्र, ये केवल और केवल आपको ठगने के लिए। अब देखो जैसे कबीर प्रकट दिवस आ रहा है, अभी उन्होंने 8 आश्रमों में पाठ बोल दिया भक्तों को ठगने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनके पास ज्योति का पैसा आए, पाठ का पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे पाठ कराए, ज्योति कराए। और देखो इस पे पीले पर्चे में क्या लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूं मैं एक लाइन। इसमें लिखा हुआ है, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। कोई भी भगत आत्मा रुकने का प्रयास ना करे। दूसरा आदेश, कोई भी भगत आत्मा रोजाना आने का प्रयास ना करे। अब ये तो भगत भाइयों दास को तो यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप क्लियर हो जाना चाहिए। क्या वो भगवान ऐसा आदेश दे सकता अपने भक्तों को कि कोई भी भगत रुकने का प्रयास ना करे, कोई भी भगत दोबारा आने का प्रयास ना करे? क्या वो भगवान अपने भक्तों को यह आदेश दे सकता है?
आश्रम में थे, आज तक गुरुजी ने कभी ये आदेश दिया? क्या बोलते गुरुजी सत्संग में, बेटा यहाँ पे रहो। अरे गुरुजी तो ये उल्टा बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रहो, ज्यादा से ज्यादा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आओ, सत्संग सुनो। क्या कभी गुरुजी ने किसी पे दबाव बनाया सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जब गुरुजी थे जाने के लिए? यहाँ पर क्या लिखा रहा है? कोई भी भक्त रुकने का प्रयास ना करे, कोई भी भक्त रोजाना आने का प्रयास ना करे। अरे भगवान तो हमें डांटते थे वहां पे कि इतने जल्दी क्यों जा रहे, अपना सत्संग सुनो, यहाँ पर खीर हलवे बन रहे हो, खाओ, परमात्मा का यहाँ पर दरबार लगा है, यहाँ पर रहो। और आज क्या हो रहा भगत भाइयों? भक्तों को भगाया जा रहा है कि अपना ज्योति और पाठ का में पैसा दो और जाओ, अपने घर जाओ, यहाँ पर रुकने का प्रयास ना करो। क्या ये आदेश भगवान का हो सकता है? ये बुद्धि और विवेक की परीक्षा हमारे भगत भाइयों। अब देखो ना कितने आश्रमों के जो वो नंबर दे दिए हैं और नंबर लगा दिया सबका कि सोनीपत के भक्तों को इस टाइम पे इस आश्रम में जाना है, दिल्ली के भक्तों को इस आश्रम में जाना है, इस दिन जाना है, यूपी के भक्तों को इस आश्रम में इस दिन जाना है, नेपाल के भक्तों को इस आश्रम में इस दिन जाना है। यानी भक्तों का जाने का भी टाइम फिक्स कर दिया। और आगे क्या लिखा है? कृपया निर्धारित समय पर ही आए ताकि जो है व्यवस्था सुचारित रूप से चलती रहे। सभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सभी भक्तों से प्रार्थना है अपने केवल समय पर ही आए। ये देखो यहाँ पर ये लाइन, ये वाली, सभी भक्तों से प्रार्थना है केवल अपने समय पर ही आए, प्रसाद भंडारा करके तुरंत जाने की कृपया करे ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। तुरंत जाने की कृपया करे। वारे भाई क्या आदेश है! क्या ये गुरु जी का आदेश हो सकता है? ये तो भगत भाइयों आपने बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से सोच लेना चाहिए। और अगर आपकी बात को बढ़ाकर के ये गुरु जी का भी आदेश माना जाए तो ज्ञान आधार से आपने सोचना पड़ेगा। पहली बात तो आपने जाना ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप ज्ञान आधार से अपने गुरुदेव को भगवान मान चुके हो, यहाँ पर वो जाएगा जो अपने गुरुदेव को भगवान नहीं मानता होगा, जो नहीं मानता होगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है, और जो मानता गुरुदेव मेरे भगवान है वो यहाँ पर तो जाएगा ही नहीं। तो यही दास का कहना भगत भाइयों, इन बातों पे आप जो है थोड़ा विचार करो। ये मैनेजमेंट वालों का आदेश है, गुरु जी का आदेश नहीं है। भगतों को ठगने के लिए ज्योति ज्यादा से ज्यादा ज्योति और पाठ का पैसा इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर आप नए इस वीडियो में जुड़े हो, आपको कुछ भी सच्चाई का नहीं पता है, क्या मैनेजमेंट है क्या नहीं है, कौन है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, तो फेसबुक पर सर्च करें पवन दास दिलाई के नाम से फेसबुक जो पेज आएगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा आप उस वीडियो को देखें, तब आपको इस सच्चाई का पता चलेगा। तो आज के वीडियो में भगत भाइयों बस इतना ही। सभी भक्त भाइयों को दास का सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।